आज से कुछ वर्षों पूर्व तक श्री खाटू श्याम जी का नाम केवल राजस्थान में ही जाना जाता था, मगर इधर कुछ वर्षों से खाटू श्याम जी का प्रचार इतना अधिक बढ़ गया है कि केवल भारत में ही नहीं अपितु समूचे विश्व में न केवल इन्हें जाना जाता है कि बल्कि अनेक परिवार खाटू श्याम जी के चमत्कारों को अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देख चुके हैं। राजस्थान के सीकर जिले में रिंगस कस्बे से 18 किलोमीटर की दूरी पर श्री खाटू श्याम जी का मंदिर स्थित है, जहां प्रभु के दर्शन मात्र से ही जीवन में खुशियों एवं सुख शांति के भंडार भर जाते हैं। श्री खाटू श्याम जी की पौराणिक प्रचलित पावन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है। महाभारत युद्ध के लिए कौरव पांडव दलों के विशाल शिविर आमने सामने थे। शिविरों में दूसरे दिन शुरू होने वाले युद्ध की हलचल मची थी। युद्ध नीति के अनुसार सूर्यास्त पश्चात दोनों पक्षों के लोग आपस में मिलजुल सकते थे, अतः धर्मयुद्ध के इन शिविरों में भी सैनिक आपस में मिलजुल रहे थे। शिविरों के बीच की भूमि वीरों के आवागमन से भरी हुई थी। तभी सुसज्जित रथ पर एक तेजस्वी योद्धा आया। पीपल वृक्ष के नीचे उसने अपना रथ रोका, घोड़ों को खोलकर चरने के लिए छोड़ दिया, शिरस्त्राण शस्त्र आदि उतार कर जलपान किया और अपने रथ पर विश्राम करने के लिए बैठ गया। उसे दोनों दलों के वीरों ने घेर लिया। सभी का एक ही प्रश्न था, आप किस ओर से युद्ध करेंगे? किसी भी दल की ओर से नहीं। अभी तो मैं एक दर्शक की भांति इस महायुद्ध को देखने आया हूँ, बाद में मैं उस दल की ओर से युद्ध करूंगा जो पराजित होगा या जिसके साथ अन्याय हुआ होगा। सब विस्मय ये उसे ही देख रहे थे। उपस्थित लोगों में से एक ने पूछा, लेकिन आपकी सेना कहाँ है? क्या आपकी सेना पीछे आ रही है? नहीं, मुझे सेना की आवश्यकता नहीं है, मैं बिना सेना के ही आया हूँ, बर्बरीक ने गर्व से कहा। तब आप पराजित दल की सहायता कैसे करेंगे? आगंतुक महाबली मुस्कुराया, मुझे सेना की आवश्यकता ही नहीं है, मुझे अपने इस धनुष और इन 3 बाणों पर असमी विश्वास है। मैं एक ही बाण से शत्रु सेना का संहार कर सकता हूँ। छूटने पर मेरा पहला बाण हर व्यक्ति के मृत्यु स्थल पर निशान लगा देगा और दूसरा बाण उन्हें बींध देगा। आपका नाम? बहुत से लोगों ने विस्मय से पूछा। मैं भीमसेन का पौत्र, घटोत्कच का पुत्र महाबल बर्बरीक हूँ। आंधी की तरह कुछ ही क्षणों में यह बात दोनों शिविरों में फैल गई। हर किसी पर बर्बरीक का ही नाम गूंज रहा था। सैनिक लोग बात की गहराई तक नहीं पहुंच रहे थे, पर बात की गंभीरता को समझने वाले योद्धा चिंतित हो उठे। भगवान श्री कृष्ण सोच विचार करने लगे कि यदि वास्तव में ही वह वीर निर्बल पक्ष का साथ देगा तो पांडवों की विजय होते ही कौरव निर्बल हो जाएंगे। फिर वह वीर उनकी ओर से लड़कर पांडवों की विजय को पराजय में बदल देगा। क्या वह वास्तव में ही ऐसा विलक्षण धनुर्धर है जो 2 बाणों से ही शत्रु सेना का संहार कर सकता है? चलकर परीक्षा ली जाए। हंसा। उसके अट्टहास से 10 दिखाएं गूंज उठी। बाद में वह गंभीर स्वर में बोला, अच्छा क्या श्री कृष्ण तुमने सारथी के रूप में ही इस युद्ध में भाग लिया, योद्धा के रूप में नहीं? शस्त्र धारण करके भाग लेते तो संभवतः पांडवों की पराजय ही होती। नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर को तो मैं महावीरों की श्रेणी में गिनता ही नहीं। रहे अर्जुन और भीम, ये महाबली अवश्य हैं, किंतु कौरव पक्ष के धनुर्धरों के सम्मुख ये दोनों भी अनाड़ी और नौसिखिए लग रहे थे। अकेले भीष्म नहीं, समस्त पांडव सेना और पांडव वीरों का बुरा हाल कर दिया था। उन्हें तो इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, भला इनके मारे वे क्या मरते? इस वृद्धावस्था में भी कितना तेज था उनमें मुख पर। बर्बरीक ने फिर अर्जुन की ओर देखकर कहा, मैं तुम्हारी बात का उत्तर दे रहा हूँ अर्जुन। जिस गांडीव की तुम इतनी प्रशंसा कर रहे हो, वह उस वक्त कहाँ गया था? भीष्म ने तुम्हारी सेना को छिन्न भिन्न कर दिया था, रथ तोड़ दिया था, कपिध्वज धरती पर पड़ा था, तुम मूर्छित हो गए थे और श्री कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर तुम्हारी रक्षा करनी पड़ी थी। फिर तुम श्री कृष्ण की सलाह पर भीष्म से यह पूछने गए थे कि उनकी मृत्यु कैसे होगी। तब तुम लोगों को लाज नहीं आई थी। शिखंडी के पीछे से भी निहत्थे भीष्म पर मैंने तुम्हारे शस्त्रों को चलते देखा था, वह तुम्हारी वीरता की चरम सीमा थी। जयद्रथ वध के दिन भी मैं तुम्हारी वीरता को देख चुका हूँ। श्री कृष्ण की माया यदि साथ न देती तो एक क्या सैकड़ों अर्जुन भी जयद्रथ की परछाई नहीं पा सकते थे। तेजस्वी वृद्ध आचार्य द्रोण ने तुम्हारी और तुम्हारी सेना की जो दुर्दशा की थी वह भी किसी से छिपी नहीं है। तब तुम्हारा बल तेज कहाँ गया था? युधिष्ठिर कितने सत्यवादी हैं, मैंने ये भी इसी युद्ध में देखा। श्री कृष्ण की सलाह पर अपने गुरु के सम्मुख जाकर उन्होंने झूठ बोला। जीवित अश्वत्थामा को मृत बताया, क्योंकि पुत्र शोक ही उनकी मृत्यु का कारण हो सकता था। ये सुनते ही युधिष्ठिर बोल उठे, भूलते हो बर्बरी, मैंने कहा था अश्वत्थामा मर गया है, किंतु न नहीं हाथी। बर्बरीक उत्तेजित हो उठे, क्रोध से बोले, नर नहीं हाथी, धीमे स्वर में कहा था। मन में कहा होगा,
द्रोण केवल ये सुन सके कि अश्वत्थामा मर गया है। उसके बाद श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने शंख बजाने शुरू कर दिए। क्यों, ये सब पहले से ही निश्चित था ना? बर्बरीक आगे बोला, सुनो अर्जुन, कर्ण के बाणों के सामने तुम्हारे दिव्यास्त्र कहाँ गए थे? उन बाणों को विफल करने के लिए उन्हें चलाया तो था, पर असफल रहे। क्यों, सच्चाई यही है ना? श्री कृष्ण ने उस वक्त घोड़ों को बैठाकर अपनी और तुम्हारी रक्षा की, फिर भी तुम्हारा मुकुट कट गया था। और सुनो, निहत्थे कर्ण को मारते हुए तुमको लाज न आई होगी। अर्जुन हतप्रभ हो रहा था, फिर भी बोला, मैं तो रुक गया था, लेकिन श्री कृष्ण की मुझे आज्ञा मिली थी कि यही समय है जब कर्ण को मार सकते हो। यदि कर्ण रथ का पहिया कीचड़ से निकालकर रथ पर बैठ गया तो एक क्या अनेक अर्जुन भी उसे मार नहीं पाएंगे। बर्बरीक की वाणी में व्यंग्य उभर आया। ठीक ही किया श्री कृष्ण ने, तुम्हें युद्ध जो जिताना था, मुझे याचक बनकर बेकार कर दिया। बलि भगदत्त की प्रचंड शक्ति को श्री कृष्ण ने अपनी छाती पर सहा, क्योंकि तुम्हारे शरीर के वह शतखंड कर देती। हाँ भीम, अब तुम भी सुनो, ये तो सच ही है कि तुम अतुल बल के स्वामी हो। तुमने निश्चित ही हिडिंब, बकासुर और कीचक को मारा, पर यह युद्ध तो गदा से नहीं जीता जा सकता था, क्योंकि इस युद्ध में इस युग के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर सम्मिलित हुए थे। धनुर्धर कर्ण के सम्मुख तुम्हारी गदा को क्या हो गया था, जो तुम जान बचाने के लिए हुए हाथियों के झुंड के पीछे जा छिपे थे? कर्ण ने अपने धनुष की डोरी तुम्हारे गले में डालकर तुम्हें बाहर खींच लिया था। वह चाहता तो तुम्हारा वध कर सकता था, किंतु उसने तुम्हें छोड़ दिया। और तुम्हें ही क्या, उसने नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर को भी छोड़ दिया था। आज तो तुम सब अपनी वीरता की डींगे हाँक रहे हो, लेकिन ये भूल गए कि तुम उस महारथी से प्राण दान लेकर लौटे थे। वास्तव में ही वह सच्चा दानी था। तभी श्री कृष्ण और कुंती की आंखें टकराई। कुंती की आंखों में आंसू थे, किंतु बर्बरीक बोलता ही रहा, उसने अवसर मिलने पर भी तुम्हें क्यों नहीं मारा? ये वास्तव में अद्भुत रहस्य है। वैसे इस बात से उसकी करुणा तुम पर प्रकट होती है। जयद्रथ के सामने तुम्हारी वीरता कहाँ गई थी? उसने तुम्हें चक्रव्यूह में घुसने नहीं दिया था। सुनो भीम, तुम्हारे और दुर्योधन के बीच हुए गदायुद्ध में तुम अपनी महानता प्रकट कर सकते थे, किंतु वहाँ पर भी तुमने नीचता का प्रदर्शन किया। श्री कृष्ण ही के इशारे पर गदायुद्ध के नियमों का उल्लंघन करके तुमने दुर्योधन की जान पर गदा मारी। धिक्कार है तुम्हें और तुम्हारी वीरता पर। बलराम तो तुम्हें तुम्हारी दुष्टता का दंड देने उठे थे, पर श्री कृष्ण ने तुम्हें बचा लिया था, क्योंकि यह सब उन्हीं के इशारे पर हुआ था। धन्य था दुर्योधन, वीरता की लाज रखनी उसे आती थी। युधिष्ठिर के ये कहने पर भी हम पांचों में किसी को भी द्वंद्व युद्ध के लिए चुन लो, उसने अपने से बलि को चुना। यदि शेष चारों में से वह किसी एक को चुन लेता तो क्या होता? गदा युद्ध व मल्ल युद्ध में ये सब उनके सामने खिलौने जैसे थे। वैसे युद्ध में तुम्हारी भी मृत्यु निश्चित थी, क्योंकि वह गदा युद्ध का श्रेष्ठ ज्ञाता और बहुत फुर्तीला था। फिर बर्बरीक सांस भरकर बोला, श्री कृष्ण की नीति पराजित कैसे हो सकती थी? मुझसे यदि कोई पूछे तो मैं यही कहूँगा कि इस युद्ध के वास्तविक विजेता श्री कृष्ण ही हैं, जिन्होंने अपनी बुद्धि और नीति के सहारे इस युद्ध को जीता। मुझे तो इस युद्ध में चारों ओर श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण नजर आते थे। श्री कृष्ण नीति की जय हो। ये कहकर बर्बरीक मौन हो गया। इतना सुनकर श्री कृष्ण ने महाबली को खुश होकर यह वरदान दिया कि महाबली बर्बरीक, कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे और जो तुम्हें सच्चे मन से ध्याएंगे वो मनवांछित फल पाएंगे। और आज ये सच जग विख्यात है कि उस काल के बर्बरीक आज के बाबा श्याम हैं। आज सारा संसार उन्हें शीश के दानी के रूप में जानता है, और जो भी सच्चे मन से इनकी शरण में खाटू श्याम जी जाता है, उसके समस्त कारज प्रभु श्री श्याम पूर्ण करते हैं और उसके जीवन को सुख, संपदा व खुशियों से भर देते हैं।